हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर क्योंकि आपको प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं तो उसमें मैंने आपके चारों, ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट है। इससे पहले मैंने आपका फोर प्रॉप का डिस्कस कर लिया था और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस कर लिए थे। और नेक्स्ट जो हमारा था वो था आपका हीलियम नियॉन का, आपका वायर का डायमीटर निकालने वाला, थिकनेस निकालने वाला, वो भी हमने कर लिया है। फिर E/m वाला रेशियो वाला था इलेक्ट्रॉन का, थॉमसन मॉडल से करना था, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा फोर्थ एक्सपेरिमेंट है जो कि आपका है डिटरमाइन डायमीटर ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर बाय यूजिंग द कोरोना रिंग्स। ठीक है बेटा, ये कोरोना जो अभी ये स्प्रेड हो रहा है, ये वाला कोरोना नहीं है जो कई स्टूडेंट्स लैब में बोलते हैं कि मैम ये कोरोना वही वाला है। तो ये कोरोना वो नहीं है। ठीक है, अभी बता देंगे ये किसको हमने कोरोना रिंग्स बोला हुआ है। ठीक है, और ये एक्चुअली में होती क्या है तो इसको भी बता देंगे। ठीक है, तो अब पहले देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, और फिर उसको परफॉर्म करने का क्या मेथड रहता है, फिर इसको देखते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे, ये हमें इसके अंदर डिस्कस करना है। तो देखो, आप जब इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो, ठीक है, परफॉर्म तो आपने किया ही है लैब के अंदर, तो आपको क्या दिखाई दिया कि आपने एक सोर्स यूज किया है। ठीक है, जो कि सोडियम लैंप है। ये आपका ऑप्टिकल बेंच हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल बेंच है जिसके ऊपर स्केल भी है। ठीक है, यहाँ पे स्केल है जिसकी रीडिंग आपको नोट करनी है। फिर हमने ये अपराइट्स लिए हुए हैं। इन अपराइट्स के ऊपर एक तो आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, एक आपने ये कोरोना प्लेट ली हुई है। ठीक है, और एक आपने क्या लिया हुआ है, एक ग्लास प्लेट लिया हुआ है जिसके ऊपर आपने लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर करते क्या है हम, पहले तो ये देखो। ठीक है, हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप होता है कि आपने इसके अंदर व्हाइट लाइट क्यों नहीं यूज की, क्योंकि हम इसके अंदर वो जो रिंग्स देख रहे हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर ढंग से देखने के लिए हमें इसके अंदर किस चीज की यूज होगी, आपके मोनोक्रोमेटिक सोर्स की यूज होगी। और मोनोक्रोमेटिक के लिए हम मेनली किसको यूज करते हैं, सोडियम लैंप को यूज करते हैं। आप सभी को पता है वैसे तो सोडियम लैंप की दो वेवलेंथ होती हैं आपकी, 5896 एंगस्ट्रॉन और दूसरी होती है 5890 एंगस्ट्रॉन। लेकिन जब हम इनका डिफरेंस देखते हैं तो 6 एंगस्ट्रॉन का ही आता है, या फिर मीन लेके चलते हैं तो कितना आपका आ जाएगा इन दोनों का, मतलब जो इनका डिफरेंस होएगा वो 6 एंगस्ट्रॉन, जो कि बहुत स्मॉल हो गया। ठीक है, तो अगर वो अपना स्मॉल उसके अंदर है तो हम उसको ये कह सकते हैं ना कि डिफरेंस इन दोनों बीच का बहुत स्मॉल है, तो इनको एक ही हम कंसिडर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको एक ही वेवलेंथ का कंसिडर करके चलते हैं। अब करना क्या है, आपने ये कोरोना प्लेट ली हुई है, ये जैसे आपको ऐसे दिख रही है ना, एक्चुअली में ये जो आपका होगा वो इस तरीके से होगा कि इसके ऊपर फोकस होंगे। ठीक है, इसके ऊपर जैसे मतलब सीधे इस तरीके से तिरछे, उसमें कि सीधे आप यू लगा लो कि भी ऐसे लगी हुई है, ये ऐसे और ऐसे दोनों साइड से ही है, क्योंकि लाइट जब पूरी की पूरी, यहाँ पे भी होल्स हैं और यहाँ पे भी होल्स हैं इसके अंदर, तो जैसे होल्स के अंदर लाइट आएगी तो ये भी बताती हूँ, पहले धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, हमें क्या करवाना है, ये हमने जो कोरोना प्लेट्स के ऊपर ये जो होल्स बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं। ठीक है, सारे के सारे किसके ऊपर हैं, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं। और जो स्मॉल होल्स आपने बनाए हुए हैं, ये जो होल्स आपने, एक मिनट, ये जो होल इसके अंदर बनाए हुए हैं आपने, ये कितने 0.2 mm से 0.5 mm के उसमें है। ये कोई भी मेटल प्लेट मैंने ली हुई है, इस मेटल प्लेट पे मैंने जो होल्स कंसीडर किए हैं इसके, वो है आपके 0.25 mm से लेके 0.5 mm। डिस्टेंस नहीं बोल रही बेटा मैं बोल रही हूँ ये जो सर्कल आपने बनाया है, इस सर्कल का डायमीटर इतना है। इस सर्कल जो आपने हॉल इसके अंदर बनाया है, जैसे ये रेड पॉइंट आपको दिख रहा है, तो ये रेड पॉइंट का डायमीटर मैंने कितना बोला है आपका, 0.25 mm से 0.5 mm तक का है। ठीक है, उसके बाद एक जो इसके अंदर डिस्टेंस आप लेके चलोगे, ये तो आपने अपनी लैब में मेजर किया ही होगा कि इसके अंदर कितना होता है, तो ये आपका जो एक पिन होल से दूसरे का डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का आपका बन जाता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका डिस्टेंस जो है वो मेजर करते रहते हैं।
अब क्या होगा कि ये आपने जैसे ऐसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही आपने उसमें देखे हैं कि होल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल होगी वो ही हमारी आगे जाके हमें इस लाइकोपोडियम पाउडर के पीछे से देखनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर लाइट को डालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स तो हम पूरा का पूरा इसको खोल नहीं सकते, हमने तो थोड़ा सा ही नैरो उसमें खोला हुआ और उसी को ही फिर कन्वर्स करवा के मैं इस कोरोना प्लेट के ऊपर फोकस करवा रही हूँ। इसका मतलब मैंने इस पर्पस के लिए किसको यूज किया है, कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया है, राइट। हमने क्या किया है, सोडियम लैंप को कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जैसे फोकस करवाया, फिर इससे कन्वर्स हो रही है किसके ऊपर, सारी लाइट्स आपकी कोरोना प्लेट्स के ऊपर। तो कोरोना प्लेट्स के अंदर जो एक स्मॉल होल्स बने हुए हैं वो आपके 0.25 mm से 0.5 mm के बीच में है। किस पे है ये, एक मेटल प्लेट के ऊपर है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके पिन होल्स इसके ऊपर बने हुए हैं वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट बने हुए हैं। किस पे रखा हुआ है मैंने इस प्लेट को, एक अपराइट पे रखा हुआ है। ये भी अपराइट्स इनको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल बेंच पे ये जो आपने रखे हुए हैं इन सारी चीजों को, वो किस पे, ये अपराइट्स पे आपने सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये अपने अपराइट्स हो गए जिसपे एक पे हमने कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, एक पे कोरोना प्लेट रखी हुई है, और एक पे मैंने ग्लास प्लेट जिसके ऊपर मैंने लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रेड किया हुआ है। अब आपके माइंड में ये हो रहा होगा ये लाइकोपोडियम पाउडर है क्या एक्चुअली में। एक्चुअली में क्या होता है कि ये डस्ट टाइप का ही होता है, ठीक है। ये डस्ट टाइप जो हम इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं तो ये ऑब्स्टिकल का काम करता है। जैसे ही मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, ये लाइट इसके ऊपर फोकस होकर मैं इसके पीछे से देखूंगी तो ये डाइफ्रैक्शन का काम करेगा इसके अंदर, ठीक है। अब डाइफ्रैक्शन के अंदर भी आपको पता है हमारी तो दो क्लासेस होती हैं, कौन सी, फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर। डाइफ्रैक्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया ना, बेंडिंग डाउन ऑफ द मतलब किसी भी ऑब्स्टेकल से जो लाइट आती है उसको ज्योमेट्रिकल शेडो बनती है, उसको हम डाइफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर हम यहाँ पे डाइफ्रैक्शन की उसमें देखते हैं तो दो क्लासेस होती हैं हमारी, फ्रेस्नेल की और फ्राउनहोफर की। फ्राउनहोफर क्या होता है, जिसमें डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, सोर्स और जो आपका ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। यहाँ पे किसमें है, फाइनाइट डिस्टेंस में। तो फाइनाइट किसमें होता है, फ्रेस्नेल में। इसका मतलब ये भी हम कौन सी क्लास का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फ्रेस्नेल क्लास का कर रहे हैं। किसकी क्लास है ये, डाइफ्रैक्शन की। तो यानी कि डाइफ्रैक्शन का कौन सा आप यूज कर रहे हो, फ्रेस्नेल यूज कर रहे हो। तो दोनों क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं आपके कि फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन बोलोगे जिसमें सोर्स और स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पे रखे होते हैं, और फ्रेस्नेल के अंदर क्या होता है बच्चे, आपका फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होता है। अब क्योंकि ये हमारे फाइनाइट डिस्टेंस पे ही है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये आपका कैसा है, फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर आता है कि आप इसको किसी और एक्सपेरिमेंट से भी परफॉर्म कर सकते हो। तो हाँ हम कर सकते हैं, हम कोई ग्रेटिंग यूज करके और यहाँ पे लेजर बीम को यूज करके, लेजर बीम को यूज करके, ग्रेटिंग को यूज करके और फिर ये सेटअप अगर करते हैं तो भी हम इसका डायमीटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका अनदर मेथड हो सकता है, लेकिन हमने जो परफॉर्म किया है ये प्रीवियस वाला ही किया है जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, दूसरे वाले में हम लेजर भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, हम उसको ग्रेटिंग के ऊपर फोकस करते हैं और फिर उसके बाद जो लाइट आपकी आती है उससे करते हैं। अब लेकिन लेजर और लेके चल रहे हैं और हमारा दूसरे उसमें ग्रेटिंग की उसमें फोकस करके पैरेलल लाइंस लेके चल रहे हैं, तो ग्रेटिंग की वजह से वो किस में उसमें हो जाएगा आपका, फिर पैरेलल रेज जो आपकी फोकस होंगी उसके ऊपर, वो हम ये कहेंगे कि वो अपना फ्राउनहोफर की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। क्योंकि वहां से पैरेलल बीम्स आएंगे और पैरेलल बीम्स आपको इनफाइनाइट से आती है, तो सोर्स और जो ऑब्जेक्ट होएगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाएगा उस ड्यूरेशन पे। तो इनफाइनाइट उस पे हो जाएगा तो फिर हम उसको फ्राउनहोफर की क्लास बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन, फिर उसके बाद आपने क्या किया था, यहाँ से इनके डिस्टेंस को वैरी करवाते गए और रीडिंग्स को नोट करते गए, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका लाइकोपोडियम पाउडर का, ये देख लेते हैं कि कैसे डायमीटर निकलेगा। तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला रहता है वो रहता है D इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा D बाई एक्स। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है उसको भी मैं डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे जो आप लैम्डा लेके चल रहे हो बेटा वो है आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो आप कौन सी यूज कर रहे हो, सोडियम। तो सोडियम की जो मीन वाली है आप वो बोलते हैं, तो मीन कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, 5893 एंगस्ट्रॉन हो जाएगी, क्योंकि 5896 पहली, 5890 दूसरी, और इन दोनों का मीन 5893 एंगस्ट्रॉन हो जाएगी। तो यानी कि इसकी वेवलेंथ हम यूज करेंगे 5893। उसके बाद डी की वैल्यू तो हम बार बार वेरी करेंगे क्योंकि हम
जो लाइकोपोडियम पाउडर है आपका, और इस पे जो स्क्रीन पे आपने डस्ट जो स्प्रेड किया हुआ है वो, और यहाँ से आपका जो ये कोरोना प्लेट है उसके बीच का डिस्टेंस डी है। तो आप इसको वेरी करवा करवा के देखोगे कि ये जो रिंग्स है वो कितनी आपकी बन रही है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हम इसका डायमीटर तो इसी से पता चलेगा। तो अगर एक सेंटर उसमें से यहाँ तक का है तो ये आपकी फर्स्ट रिंग, फिर यहाँ तक की बन गई तो ये सेकंड रिंग बन जाएगी। तो ये जब हम इसका डिस्टेंस वेरी करवा रहे हैं तो कितनी रिंग्स इसमें बन रही है और कितने उसका सेंटर से, यानी कि यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, वो हमें इसका लेना है। तो यानी कि आपका इसके अंदर डी तो अपना डायमीटर हो गया। अब ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि ये डिस्टेंस, ये हम क्या बोलेंगे, उस सर्कल का यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि सर्कल तो ये पूरा बनेगा। तो यहाँ से यानी कि देखो ये सेंटर हो गया और ये क्या हो गया, फर्स्ट, इधर से ये फर्स्ट, तो इसको सबको मिलाऊंगी तो ये एक फर्स्ट सर्कल कंसिडर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि यहाँ सेंटर से इस वाले की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बेटा, आपकी फर्स्ट आपकी रिंग की हो गई, ठीक है। तो उसकी आपकी फर्स्ट जो रेडियस है आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है, रिंग्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब जैसे दूर करेंगे तो 2 रिंग्स आएगी, तो यहाँ से सेकंड की डिस्टेंस कितनी होगी फिर वो ली जाएगी इसके अंदर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंसेस इसके बताते जाएंगे। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल गई, डिस्टेंस वेरी कर रहे हैं तो d की वैल्यू पता चल गई, लैम्डा अपना कांस्टेंट ही है, बस d की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करके हम क्या निकालेंगे, डायमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़े बहुत तो आपको क्वेश्चंस इसके अंदर बताई दिए हैं। अभी इसके अंदर आता है कि जो वेव फ्रंट इसके अंदर बनता है, इन्वॉल्व होगा इस एक्सपेरिमेंट में, वो कैसा स्टाइकल वेव फ्रंट आपको इसके अंदर मिलता है, ठीक है। और लाइकोपोडियम पाउडर हमने इसके अंदर क्यों यूज किया, एक ये भी तो होता है, एक तो डस्ट टाइप का ये तो पता चल गया, ठीक है। और मेन हमने इसको क्यों यूज किया, वो इसलिए यूज किया क्योंकि जो लाइकोपोडियम पाउडर का जो साइज है वो हमने जो लाइट हमने यूज करी है उसके वेवलेंथ के कंपैरेबल है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ के कंपैरेबल है, इसीलिए हमने क्या किया है, इसको यूज किया है। क्योंकि हम इसकी जगह किसी और को भी यूज कर सकते हैं। तो अब ये हमारा पूरा सेटिस्फाई उसमें हो गया ना कि हमने यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर को ही क्यों यूज किया है, क्योंकि ये हमने जो सोर्स लिया है उसके कंपैरिजन उसकी जो वेवलेंथ है उसके कंपैरेबल है, इसीलिए इसका साइज, इसीलिए हमने लाइकोपोडियम पाउडर को चूज किया है यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसमें ये भी हो सकता है कि क्या हम कोरोना प्लेट को यूज कर सकते हैं चौक, या जो आपका चौक वगैरह होता है ना, क्योंकि ये हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये तो डस्ट टाइप का है, तो हम जो हम जिससे लिखते हैं बोर्ड के ऊपर तो वो चौक पाउडर, वो भी तो डस्ट टाइप का ही हो गया। तो क्या हम उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर की जगह चौक को यूज कर सकते हैं? तो फिर आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो चौक पाउडर का जो साइज है वो आपकी इसकी वेवलेंथ से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और हमें ज्यादा वाली चीज फिर वो दिखाएगा नहीं रिजल्ट, इसीलिए हम उसकी वेवलेंथ को, डायमीटर को वहां पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। उस चौक डस्टर के जो आप चौक लेके चल रहे हो उसका जो डायमीटर है उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सोडियम लैंप हम यूज कर रहे हैं उसका आपका साइज जो है, वेवलेंथ जो है वो आपकी इसके कंपैरिजन, इसके चौक पाउडर के साइज के कंपैरिजन कंपैरिजन में नहीं रहता है, इसलिए हम उसको नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक मेन आपका ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में मेन प्रिंसिपल किस बेस पे है, एक तो डायफ्रैक्शन है, एक है आपका रिजॉल्विंग पावर की, ठीक है। जो डायफ्रैक्शन पैटर्न इसके अंदर बन रहे हैं, ठीक है, तो आप कहोगे डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है इसके अंदर, और मेन किसके उस पे, उसकी रिजॉल्विंग हम देखते रहते हैं कि कितनी कितनी उसकी रिंग्स और एक्सपेंड होती जा रही है जब हम डी को और एक्सटेंड उसमें करते जा रहे हैं, ठीक है। बस इसके मेन तो यही बनते हैं, प्रिकॉशंस वगैरह तो आप सबको पता ही होंगी कि इसकी क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं। तो मेन तो अपने यही है, डायफ्रैक्शन का मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर के अंदर भी बताया था, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, होप आपको हेल्प मिली होगी इससे। तो ठीक है, आप अपना करिएगा, और भी अगर आपको कुछ समझ में आता है इससे रिलेटेड कहीं से तो आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं इतना ही बताना चाहती थी इसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।